बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभी किचन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मटर पुलाव रेसिपी लेकर आई हूँ और ये 5 केजी पकाने का मैं आपको तरीका बताऊँगी, क्योंकि कम तो पकाए जाते हैं आराम से, लेकिन ज़्यादा पकाने में मुश्किल होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्याज और टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं और मटर जो हैं वो छील के रख लिए हैं, और इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो मिकदार है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसमें जो हम मसाला जात इस्तेमाल करेंगे वो तमाम आप देख लें। ये नमक, साबुत ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च और साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला आप डालेंगे तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा। पिसा हुआ धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये काली मिर्च, ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ जो है हम इसमें इमली भी ऐड करेंगे, वो मैं आपको फिर बताती हूँ। और इसमें जो हम मैंने टमाटर काट के रखे हैं, वो तकरीबन मैंने 2 किलो टमाटर काट कर रखे हुए हैं। और प्याज जो है तकरीबन 5 किलो में मैंने तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ली है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा मसाला बनेगा उतनी ही अच्छी हमारी मटर पुलाव तैयार होगी। आप मसालों का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ज़्यादा क्वांटिटी में पकाने की, तो आप बहुत आसान तरीका है ये। आप जो 1 किलो में आप सामान डालते हैं, आप 5 जगह उस सामान को ऐड करें। ये देखें, ये जैसा कि अगर 2 टीस्पून आप मिर्च डालते हैं, तो आप 5 जगह जब डालेंगे तो आप ये 12 चम्मच डाल सकते हैं। और पिसा हुआ धनिया भी इसी तरह, अगर आप 1 चम्मच डालते हैं तो ये 5 चम्मच आप इसमें ऐड कर लें। और जितना भी आप सामान डालते हैं, ज़ीरा है, अगर ज़ीरा आप 1 चम्मच डालते हैं तो ये भी 5 चम्मच डलेंगे। और नमक जो है तकरीबन 1 किलो में 4 चम्मच ये डलते हैं, तो 5 किलो में आप इसको प्लस कर लें। ये तकरीबन 20 चम्मच बनेंगे आप नमक के जो इसमें ऐड करेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसी तरह से ये 5 चम्मच लिए जाएंगे। और इतने मज़ेदार ये मटर पुलाव बनेगी, आप यकीन करें, बहुत ही लजीज। ख़ुद पका सकते हैं। अक्सर लोग ज़्यादा पकाने से घबराते हैं कि ज़्यादा में क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सारी प्याज जो है ऑयल में डाल लिया। और इसमें जो मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 1.25 किलो इसमें ऑयल लिया है। आप पैकेट में लेंगे तो उसमें ज़रा अंदाज़ा आसानी से हो जाता है। तो ये प्याज को हमने लाल कर लिया है। जब ये ब्राउन हो जाए, गोल्डन कलर में हो जाए, तो फिर उसके बाद हम तमाम मसाले ऐड करेंगे इसमें, जो मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे। और ये गरम मसाला है, साबुत गरम मसाले में तकरीबन तमाम चीज़ें हैं। और आप स्पेशली बादियान के फूल ज़रूर ऐड करें, वो उससे खुशबू बहुत अच्छी होगी। और ये नमक जो है, आप पहले कोशिश करें कि थोड़ा कम डालें, क्योंकि अगर नमक कम हो तो आप चावल डालने के बाद उसे बिल्कुल सही कर सकते हैं। टेस्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूंगी। और ये तमाम चीज़ें, कटी हुई हरी मिर्च और काली मिर्चें और इमली, ये तमाम चीज़ें इनमें एक साथ मिला लें और इसको अच्छी तरह से भुनाई, जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे, आपके चावल जो हैं उतने ही मज़ेदार बनेंगे। मटर के चावलों के लिए स्पेशल आप जो इसके मसाले की भुनाई है वो बहुत अच्छी तरह से करें। और इसमें हम, जब हमारे टमाटर थोड़े से गल जाएंगे तो उसके बाद हम साथ ही इसमें मटर डाल लेंगे और मटरों के साथ इसमें भुनाई की जाएगी, ताकि जो मटर हैं वो भी साथ में गल जाएं। ये देखें, मैंने मटर डाल लिए हैं। और इसमें जो मैंने मटर शामिल किए हैं, ये 3 किलो मटर हैं 5 किलो चावलों में, ताकि जो मटर हैं वो बहुत ज़्यादा कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी नहीं। ये क्वांटिटी मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बता रही हूँ। आप अगर इस क्वांटिटी से बनाएंगे तो आप बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा चावल पका सकते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने जो तैयार करके रखा था, ये मैंने शुरू में आपको शामिल करते हुए दिखा दिया था कि तकरीबन 5 चम्मच आपने ऐड करने हैं। और मटर के साथ भी आपने, जैसे हम चिकन के साथ भुनाई बहुत अच्छी करते हैं, इसी तरह से मटर के साथ भुनाई बहुत अच्छी करें। और फिर जब ये मटर भून जाएं और इसके बाद इसमें हम पानी
डाल के तो इसको ढक्कन ढक के थोड़ी देर रख देंगे। और जब इसमें उबाल आ जाएगा और मटर हमारे गल जाएंगे, आप पहले मटर चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद उसके बाद हम जो है इसमें अब ये तमाम जो चावल मैंने भिगोए हुए थे वो चावल मैं इसमें डाल लूँगी। बास्केट पे इसको छान के अच्छी तरह से, ये धोकर रखे हुए थे, भिगोए हुए थे, तो ये इतनी देर में हमारे चावल भीग गए हैं। और ये चावल डालने के बाद आप इसमें जो है ज़र्दे का रंग ज़रूर ऐड कीजिएगा जब हम दम रखें। ये देखें, ये नमक चख लें आप, जैसे ही चावल डालें आप इसमें पानी में नमक चखें। अगर ज़्यादा तेज़ है कम है तो आप उसी टाइम इसमें नमक ऐड कर लें। बहुत ज़बरदस्त बनेंगे चावल आपके, अगर नमक का अंदाज़ा आपका बिल्कुल ठीक हुआ तो। और ये देखिए मैंने इसमें ज़र्दे का रंग भी ऐड कर लिया है और थोड़ा सा मैंने केवड़ा भी डाला है इसमें ताकि इसकी खुशबू ज़बरदस्त हो। ये हैं तो मटर के चावल, लेकिन इनका टेस्ट बिल्कुल बिरयानी की तरह बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बने हैं ये चावल। और इंशाल्लाह आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।